What's up everyone? Welcome to the channel or welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So this is my very first time that I'm shooting a intro video like this. तो जितनी भी इंग्लिश मुझे आती थी वही मैंने इधर पक दी सारी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगा, जबकि ये वीडियो आ रहा है पूरे 1 महीने के बाद। तो अब बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारा पहला स्टडी सेशन। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, मेरे स्टडी टेबल की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, जो कि देखने लायक भी नहीं है क्योंकि इस पर बहुत मेस हो रखी है। इस पर कुछ भी रख दिया है मैंने, फाइल्स वगैरह, मेरा वॉलेट भी पड़ा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, इसको इसके असली अवतार में लाना पड़ेगा क्योंकि तभी इस पर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पढ़ना मुश्किल है। तो गाइज़, मेरा डेस्क सेट करने के बाद अभी लग रहा है पढ़ने लायक। तो सबसे पहले मैं लॉ से शुरू करूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं सुबह सुबह लॉ ही पढ़ रहा हूँ आजकल, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है, हम सुबह सुबह फ्रेश रहते हैं हमारा माइंड, और लॉ में ज़्यादा चीज़ें याद रखने की होती है, जैसे कि सेक्शंस आ गए हमारे, और भी बहुत चीज़ें होती है। तो आज मैं सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करूँगा, चैप्टर नंबर 2 न्यू सिलेबस में। तो इसके पहले 2 यूनिट मेरे हो चुके हैं, तो अब मैं यूनिट नंबर 3 से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक रीड करना है मैं वहाँ तक इसकी रीडिंग कर लूँगा, और फिर बाद में मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है मैं वो पढ़ लूँगा। तो गाइस, थंबनेल पढ़ के आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि जून अटेम्प्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं। मैं इसमें जून के कुछ बचे हुए दिन काउंट नहीं कर रहा क्योंकि सबको पता है उस दिन में हमें सिर्फ रिवीजन करनी होती है। तो जो कुछ भी करना है हमें वो सिर्फ इन 4 महीनों में ही करना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी हाई टाइम कि हमें सीरियस हो जाना चाहिए हमारे गोल्स की तरफ, हमारी प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि न्यू सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड हुई है। और मेरी मानो तो लॉ को अभी से सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि लॉ का सिलेबस सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत चीज़ें ऐड हुई है, और हमें लॉ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उसमें याद रखने की चीज़ें बहुत होती है, जैसे कि सेक्शंस आ गए, प्रोविजंस आ गए, और भी बहुत चीज़ें होती है। अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी रूटीन शुरू करें और अगर प्रॉपर तरीके से हम डेली टारगेट्स रखें, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। देखो, बात अगर करने पे आई ना, तो करने वाला 4 महीने में भी बहुत चीज़ें कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उस चीज़ पे कितना डेडिकेशन दिखाते हैं। ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं है कि 4 महीने बहुत कम टाइम है। 4 महीने मतलब पूरे 120 दिन। हम अगर इस 120 दिनों को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करें, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके इन पे काम करें, तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। इसके बाद मेरा लॉ का सेशन कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैंने अपना अकाउंट्स का सेशन स्टार्ट किया, पर वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए थे घर पे। सो दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। आई होप अब सब सीरियस हो गए होंगे अपनी प्रिपरेशन की तरफ। If you enjoyed this video, please like and comment down below, and if you want, then you can subscribe my channel. Thank you.